बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खैरपुर चामे वाली का दौरा। ISPR की जानिब से तफसीलात फराहम की गई हैं कि आर्मी चीफ ने बहावलपुर कोर की मशकों का मुशाहिदा किया है। बात करेंगे डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद इमरान, आगाह कीजिएगा, ISPR की जानिब से मजीद क्या बताया गया? आज ही आर्मी चीफ जब वहां पर पहुंचे हैं तो उन्हें वहां की फील्ड एक्सरसाइजेज के हवाले से बताया गया कि बुनियादी मकसद इन मशकों का प्रोफेशनल स्किल्स में जो है मुख्तलिफ सतहों के ऊपर प्रोफेशनल स्किल्स में जो है वो इजाफा करना है और उसके साथ साथ जो डिफरेंट ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं उस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए जो है वो अपनी इस्तेदाद कार को बढ़ाना है। आज आर्मी चीफ ने इस मौके के ऊपर मुख्तलिफ जो है वो जंगी मैनूवर्स भी देखे जिनमें आर्मर्ड कोर के साथ साथ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और उसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी इस कॉम्बैट जो उनका कॉम्बैट एविएशन है पाकिस्तान आर्मी का और पाकिस्तान एयरफोर्स उन्होंने भी इस मशकों के अंदर जो है वो हिस्सा लिया। आर्मी चीफ ने जो ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड है और उसके अलावा ऑपरेशनल जो तैयारियां हैं और हाई मोराल उनकी तारीफ की ऑफिसर्स और जवानों की। आर्मी चीफ ने हिदायत जारी की कि जो ट्रूप्स हैं वो कौम की इसी तरह जोश और जज्बे के साथ और अज़म के साथ जो है वो कौम को खिदमत करने का जो सिलसिला है उसको जारी रखें। इस मौके पर इंटरेक्ट करते हुए आर्मी चीफ ने ये कहा कि हम जो है इस वक्त तमाम चैलेंजेस से आगाह हैं और अवाम के साथ मिलकर जो हमारे दुश्मन पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनके तमाम जो मनफी अज़ाइम हैं उनको खाक में मिला दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है पाकिस्तान की जो सरहदी जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के हवाले से और उसके साथ पाकिस्तान की सालमियत की जो है वो खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो है वो इस वक्त अपनी मदरलैंड और उसके साथ साथ अपनी सरहदों की हिफाजत में जो है वो मसरूफ है। उन्होंने ये कहा कि फुल स्पेक्ट्रम थ्रेट जो है उसको भी भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा अवाम की हमायत के साथ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन को इंशाअल्लाह शिकस्त देगी। सही, मोहम्मद इमरान तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला चेयरमैन PTI मुंतखब। उमर अयूब खान PTI के जनरल सेक्रेटरी होंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद तहरीक इंसाफ पंजाब की सदर मुंतखब। अली अमीन गंडापुर PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुंतखब हो गए। हलीम आदिल शेख सिंध और मुनीर अहमद बलोच PTI बलोचिस्तान के सदर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI नियाजुल्लाह नियाजी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया है। तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। नियाजुल्लाह नियाजी की जानिब से मीडिया से बात करते हुए ये कहा गया, बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला चेयरमैन PTI मुंतखब हो गए, जबकि उमर अयूब खान PTI के जनरल सेक्रेटरी होंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद तहरीक इंसाफ पंजाब की सदर मुंतखब। अली अमीन गंडापुर PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुंतखब, जबकि हलीम आदिल शेख सिंध और मुनीर अहमद बलोच PTI बलोचिस्तान के सदर होंगे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI नियाजुल्लाह नियाजी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज का ऐलान किया और उनकी जानिब से मीडिया टॉक में ये बताया गया कि तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। जी बिल्कुल, बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला चेयरमैन PTI मुंतखब हो गए हैं। उमर अयूब खान PTI के जनरल सेक्रेटरी होंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद तहरीक इंसाफ पंजाब की सदर मुंतखब हो गई हैं। अली अमीन गंडापुर PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुंतखब हो गए, जबकि हलीम आदिल शेख सिंध और मुनीर अहमद बलोच PTI बलोचिस्तान के सदर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI नियाजुल्लाह नियाजी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया। तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। नियाजुल्लाह नियाजी ने मीडिया से गुफ्तगू में ऐसा कहा है। आपको बताएं कि बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला चेयरमैन PTI मुंतखब हो गए हैं। उमर अयूब खान PTI के जनरल सेक्रेटरी होंगे, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा तहरीक इंसाफ पंजाब की सदर मुंतखब हो गई हैं। अली अमीन गंडापुर PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुंतखब हुए। हलीम आदिल शेख सिंध और मुनीर अहमद बलोच PTI बलोचिस्तान के सदूर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI
न्याजुल्लाह न्याजी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया, जबकि तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। वज़ीर न्याजुल्लाह न्याजी की जानिब से मीडिया में गुफ्तगू में ये बताया गया। पीटीआई में इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इनेकाद कराया गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से हिदायत दी गई थी और बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला चेयरमैन पीटीआई मुंतखब हो गए हैं, जबकि उमर अयूब खान पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी होंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद तहरीक इंसाफ पंजाब की सदर मुंतखब, अली अमीन गंडापुर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर, जबकि हलीम आदिल शेख सिंध और मुनीर अहमद बलोच पीटीआई बलोचिस्तान के सदर होंगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का आज इनेकाद कराया गया है, तरीक़ाकार पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई है और गौहर अली खान का मैंने तो नहीं देखा कोई पीटीआई का इनका कोई दरीना साथी हो। ये इमरान खान ने एक और बुजदार को पीटीआई पे मुसल्लत किया है। ये काली वर्दी वाला बुजदार है, ये तनख्वाहदार बुजदार है और अपने बाकी सियासी साथियों पर उन्होंने कोई भरोसा नहीं किया, अपने सियासी साथियों पर कोई एतमाद नहीं किया। कई सियासी साथी उसके जेल में भी हैं, कई बहुत सीनियर लोग हैं, कोई तरीना कारकुन पर एतमाद नहीं। ये एक प्रेस रिलीज से ये मुंतखब किया गया है, ये वोटों से मुंतखब नहीं हुए। ये जो एक ड्रामा या शोबदाबाजी एक की है, वो 100 कुर्सियां लगा के जहाँ 1 दर्जन वकील गए जिनका तल्लक ही पार्टी से कोई नहीं, और पार्टी के कारकुन पूछते फिर रहे हैं कि हमने कहाँ जाना है, कहाँ वोट डालना है, कहाँ से कागज लेने हैं। वो ना कोई तजवीज कनिंदा, ना तजदीद कनिंदा, ना कोई इलेक्शन कमीशन, और ये एक प्रोसेस किया गया है जो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। और ये इलेक्शन नहीं, ये एक आंखों में धूल झोंकी गई है इलेक्शन कमीशन के, खाना पूरी की गई है और खाना पूरी करने के बाद एक प्रेस रिलीज से लोगों को सिलेक्ट किया गया है, ना कि इलेक्ट किया गया। तो तलाल चौधरी साहब, आपको क्या लगता है किस तरीके से ये होने चाहिए थे इलेक्शन, तो फिर ये ठीक होता? देखिए, बाकी जमातों के जिस तरह होते हैं, कम से कम आप जब कहीं हर जमात का अपना प्रोसेस है, मगर जब उसका मरकजी कोई इलेक्शन होता है, मरकजी कोई ओहदेदार सिलेक्ट होता है, कम से कम जनरल काउंसिल का इजलास होता है जिसमें दरीना कारकुन आपके ओहदेदार जिसमें नजर आते हैं और जिसमें लोग एतमाद का फिर इजहार करते हैं उस लीडर पर जिसको वो सिलेक्ट करना चाहते हैं, इलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर तो आपने देखा है कि वो कारकुन जो है वो जाके दफ्तरों में पूछ रहे हैं कि कहाँ प्रोसेस होगा, हमने हिस्सा लेना है या जाना है, किसी को कोई पता नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये जो कुछ हुआ है ये इनके गले पड़ जाएगा और जो कुछ हुआ इनके गले पड़ जाएगा। तलाल चौधरी साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। सरबराह पिल्डैट अहमद बिलाल महबूब साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इनेकाद कराया गया है और तरीक़ाकार पर भी सवालात उठ रहे हैं। आप क्या समझते हैं, कौन कौन से तकाजे हैं जिनको पूरे करना लाजिम होता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि इस निज़ाम को, इंतखाबी निज़ाम को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था। इंतखाबी जमातें मुल्की इलेक्शन के बारे में भी यही तकाजा करती हैं तो इंतखाबी निज़ाम ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो, फ्री हो, इसमें नज़र आए कि किसने किसको प्रपोज किया, किसने इलेक्ट किया। यहाँ ना मेंबर्स का पता था, ना उम्मीदवारों को किस तरह से अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराने हैं, उसकी कोई डेट और प्रोग्राम का पता था। तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं था पूरा निज़ाम और मैं समझता हूँ कि गैर ज़रूरी बात थी। हालांकि ये इमरान खान साहब जिसे भी नॉमिनेट करते वो इलेक्ट हो जाता, तो उसके लिए इतनी उजलत और इतनी बद इंतज़ामी से काम करने की क्या ज़रूरत थी। जिसने भी ये इंतज़ाम किया है उसने पार्टी के हक में नहीं काम किया, ये पार्टी को नुकसान ही पहुंचाएगी ये बात, क्योंकि ऐन मुमकिन है इलेक्शन कमीशन में ये एक बार फिर इस पर क्वेश्चन रेज हो जाए कि ये इंतखाबात तो प्रॉपर इंतखाबात ही नहीं हुए। तो मुझे भी यही शक पड़ता है कि तरीक़ेकार कोई नहीं था। मुझे नहीं मालूम कि कॉन्स्टिट्यूशन 2019 के मुताबिक हुए, कॉन्स्टिट्यूशन 22 के मुताबिक हुए, या फिर तरमीम शुदा कॉन्स्टिट्यूशन 2019 के मुताबिक हुए, क्योंकि ये तीनों दस्तावेजात किसी न किसी शक्ल में इलेक्शन कमीशन के सामने पेश की गई थी। तो अब इसलिए थोड़ा सा मुझे ट्रांसपेरेंसी ना होने की सबसे बड़ी शिकायत है। सही। सरबराह पिल्डैट अहमद बिलाल महबूब साहब और रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।
नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने चेयरमैन पीटीआई का इंतखाब सिलेक्शन करार दे दिया। पीटीआई में एक बार फिर सिलेक्शन का अमल सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल हो गया। मरियम औरंगजेब की जानिब से रद्द अमल दिया गया है। अवाम इलेक्शन कमीशन और पार्टी वर्कर्स की आंखों में मिट्टी डालने की कोशिश की गई है। मरियम औरंगजेब की जानिब से पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाब पर यह रद्द अमल दिया गया है। जी बिल्कुल, इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर रद्द अमल सामने आया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का, उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई का इंतखाब सिलेक्शन था। पीटीआई में एक बार फिर सिलेक्शन का अमल सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल हो गया। अवाम इलेक्शन कमीशन और पार्टी वर्कर्स की आंखों में मिट्टी डालने की कोशिश की गई है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने चेयरमैन पीटीआई का इंतखाब सिलेक्शन करार दे दिया।